मंदिर में चढ़ावा चोरी वाले कलेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में मस्जिद पर मचे सियासी बवाल वाली कुंजी खोलते हैं। 4 दिन पहले शुभेंदु सरकार ने कोलकाता एयरपोर्ट कैंपस में बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद में एंट्री और नमाज पर रोक लगा दी थी। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन सरकार के इस फैसले पर कोलकाता में तनाव अचानक बढ़ गया। वजह रहे टीएमसी के नेता और जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी। आरोप है कि रोक के बावजूद इन्होंने गौरीपुर जामा मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने का ऐलान कर दिया, साथ ही लाखों लोगों के जुटने का दावा भी किया। इसे देखते हुए आज एयरपोर्ट कैंपस के बाहर जबरदस्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। पुलिस के साथ केंद्रीय बलों के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि सरकारी आदेश था किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट वाली मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती। इसीलिए सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि आज जुमे की नमाज एयरपोर्ट कैंपस के बाहर दूसरी ओर मौजूद जमीयत उलेमा के दफ्तर में पढ़ी गई। 136 साल पुरानी मस्जिद में एंट्री और नमाज रोकने के फैसले का विरोध करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। TV9 भारतवर्ष के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पहले वो देखिए, फिर सियासी कलेश वाली कुंजी भी खोलेंगे। कोलकाता एयरपोर्ट में 136 साल पुराना जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ना कोलकाता एयरपोर्ट के जो प्रशासन है उसने बंद कर दिया था। प्रशासन के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा लोग यहाँ पे एक साथ जुटे तो यहाँ पे 144 जारी हो चुकी है और वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही बीजेपी का सरकार यहाँ पे आया तो एयरपोर्ट के अंदर वो जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज पढ़ना बंद हो गया और कल प्रशासन के तरफ से प्रशासन के सामने बाकरा मस्जिद की तरफ से एक परमिशन मांगा गया था कि रास्ता जो है वहाँ पे नमाज पढ़ा जाए। आप देख सकते हैं लोग अंदर यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं और TV9 भारतवर्ष के कैमरे पे आप लोग एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं ये नमाज यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे शायद एक छोटी सी प्रोटेस्ट होगी, लेकिन बाहर हेवी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड है। सबसे आगे पहले देश का बारे में अगर ये मस्जिद हटाना चाहिए तो ये बात अलग है, बात करके करना चाहिए। ऐसे ताला मार के हम लोग का अंदर नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए ये काला दिन है। पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग 55,000 मस्जिद 22 अजला से रिकॉर्ड तो उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया। आज के बाद कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते हैं और डिपार्टमेंटल खुतूत बंगाल के लोग देंगे हम क्या करना चाहते हैं। सड़क पर ना हमने किया है ना करेंगे। आपको बता दें, एयरपोर्ट परिसर में मौजूद जिस गौरीपुर जामा मस्जिद पर इतना तनाव है वो कोलकाता एयरपोर्ट में बने दूसरे रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर मौजूद है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के मुताबिक किसी भी रनवे के 240 मीटर के दायरे में कोई भी स्थायी ढांचा नहीं होना चाहिए। इसी को देखते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की मांग पर सरकार ने 13 जुलाई को एयरपोर्ट वाली मस्जिद पर बड़ा फैसला लिया था। अब टीएमसी सवाल कर रही है कि जब 136 वर्षों से नमाज हो रही थी तो अब इस पर रोक क्यों लगाई गई, जबकि बीजेपी का तर्क है कि अगर मस्जिद की जगह मंदिर भी होता तो सुरक्षा के कारणों से उसे भी हटाया जाता। कांग्रेस भी भड़की हुई है, तो मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, ये कोई मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है। अगर वो मस्जिद नहीं होकर के एक हनुमान जी की मंदिर भी होता तो उसको भी हटाया जाता। ये एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए जरूरी है, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जरूरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर ब्रिटिश एयरवेज ये बोल दिया कि वी आर फीलिंग इनसिक्योर। फिर 136 साल से वो बाकरा मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी 2 दिन के लिए नमाज बंद किया था, लेकिन उसके बाद नमाज चालू नहीं हुआ, तो इसको लेके लोगों का आपत्ति है।
वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसके पीछे मेरा पूरा समर्थन है। जो लोग जो कहे थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जो मस्जिद है इसको शिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पिछले कोई सरकार जो कदम नहीं उठाए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। तो ये बहुत शांत रूप से हो रहा है। ये कुछ लोगों को या कुछ पॉलिटिकल पार्टी को ये शायद पसंद नहीं है। मस्जिदें लगातार तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये जो बुलडोजर ये मस्जिदें आप तोड़ रहे हो, इसका पूरे विश्व के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। एक बहुत गलत छवि आप भारत की बनाने का काम कर रहे हो, जो देश के लिए बहुत खराब है। पूरी दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ एयरपोर्ट्स पर अलग से एक प्रेयर रूम और नमाज के लिए रूम की सहूलत है, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो। ये हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 25 की रूह के ख़िलाफ़ है। अब बंगाल की जिस मस्जिद को लेकर सियासी बवाल है उस पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी खोलते हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण 136 साल पहले 1890 में किया गया। तब कोई नहीं जानता था कि 1924 में यहाँ एरोड्रोम भी बनेगा। 1950 से 1960 के बीच एयरपोर्ट का विस्तार किया गया और यहाँ बसे गांव को शिफ्ट किया गया, लेकिन धार्मिक और स्थानीय संवेदनशीलता के कारण मस्जिद को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया। 60 के दशक में एयरपोर्ट पर दूसरा रनवे बना, जिसके बाद मस्जिद की मौजूदगी पर सुरक्षा संबंधित सवाल खड़े हुए। 1962 में बंगाल सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया और इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया। तब भी मस्जिद को नहीं हटाया गया। हालांकि कई बार केंद्र की ओर से मस्जिद शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय और कमेटी इस पर सहमत नहीं हुए। इसके बाद 2003 में टचडाउन पॉइंट को थोड़ा खिसकाया गया और रनवे का रास्ता मोड़ने का फैसला हुआ, जिससे रनवे की लंबाई छोटी हो गई। इस वजह से बड़े विमानों की लैंडिंग नहीं की जा सकती थी। आम दिनों में कम से कम 50 लोगों को सीआईएसएफ की चेकिंग के बाद नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन एयरपोर्ट कैंपस में आने के लिए उनकी बायोमेट्रिक जांच नहीं होती थी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट परिसर में इस तरह एंट्री पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही ये भी तर्क दिया गया कि कोलकाता एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, इसीलिए एयरपोर्ट परिसर में रनवे का विस्तार जरूरी है, लेकिन ये बिना मस्जिद को शिफ्ट किए संभव नहीं है। ये सुझाव कई वर्षों पहले दिया गया था, लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस पर अमल हुआ, जिस पर अब सियासी कलेश की लैंडिंग हो रही है।